श्री कृष्ण के कहने से नंद बाबा ने बरसों से चली आ रही इंद्र की पूजा का निवारण कर दिया कि अब हम इंद्र को नहीं पूजेंगे, अब तो हम गोवर्धन को पूजेंगे, गिरिराज को पूजेंगे। क्यों? क्योंकि गिरिराज प्रत्यक्ष देव है, श्री गोवर्धन नाथ प्रत्यक्ष देव हैं। तो अब हम इंद्र को नहीं पूजेंगे, अब तो हम गिरिराज बाबा को पूजेंगे। कन्हैया ने सबको समझाया, ब्रजवासी मान गए। कन्हैया बेटा, तो में हमारी बड़ी श्रद्धा है, बचपन से ही तू बड़ो भाग्यशाली बच्चा है हमारो। इतने बड़े बड़े उपद्रव ब्रज में आवे, लेकिन पतो ना है तो पे कौन से देवता की ऐसी कृपा है कि तेरो बालो बाको ना होए, और उल्टा वो सब राक्षस ही तेरो स्पर्श पाए के समाप्त है जाए, उनको अंत है जाए। बड़ो भाग्यशाली है। और लाला देख कन्हैया, हम तेरी बात को जरूर मानेंगे और हम इंद्र की पूजा को बंद करके आज से ही गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करेंगे। भगवान ने कहा बाबा, अब आप इंद्र को मनानो बंद करो, गिरिराज को मनाओ। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, संपूर्ण प्रकृति ही गिरिराज का रूप है। जो कुछ भी दिखाई देता है, पृथ्वी, आकाश, जल, कह दूं अग्नि, वायु, ये जितनी नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, जितने झरने हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने वन हैं, जितने उपवन हैं, जितने समुद्र हैं, ये सब पूजनीय हैं। अगर कहीं कोई पूजने योग्य न मिल रहा हो तो भैयाओ, वृक्षों का पूजन करना चाहिए। ये प्रकृति ही पूजनीय है। कहूं कोई पूजनीय आपको नहीं नजर आ रहा हो, किसी व्यक्ति पर आपकी श्रद्धा न टिक रही हो, कई बार नहीं श्रद्धा होती, तो हम तो ये कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति पर श्रद्धा न टिक रही हो तो नदियों का पूजन करो। गंगा का, यमुना का, नर्मदा का, सरयू का, तापी, झेलम, रावी, गंडकी, चंबल, पार्वती, हमारे देश में कितनी सारी नदियां हैं। जो तुम्हारे नजदीक होवे उसी नदी का पूजन करो, उसी नदी को प्रणाम करना चाहिए। व्यक्ति में अगर श्रद्धा ना हो रही हो तो कहने दीजिए, ये जितने पेड़ पौधे हैं ये सब पूजनीय हैं। और फिर हमारे ब्रज के वृक्षण के लिए तो भैया एक दोहा बड़ो प्रसिद्ध है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। यहाँ के तो वृक्ष भी साधारण नहीं है, ब्रज के तो वृक्ष भी साधारण नहीं है। वृक्ष का पूजन करना चाहिए, समुद्रों का पूजन करना चाहिए, नदियों का पूजन करना चाहिए, वन उपवन सब का पूजन करना चाहिए। प्रकृति का पूजन ही गोविंद की सच्ची आराधना है। बिजबारी वारों, मैं तो यूं कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ज्यादा कछु ना कर पा रहे तो एक वृक्ष अपने पूरे जीवन में हमें जरूर लगाना चाहिए। और फिर लगा के भूल मत जाइयो, बढ़िया उसकी व्यवस्था करो, पानी दो समय समय पे, जो उसकी व्यवस्था होती है हमें सब करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, ऐसी ही सेवा वृक्ष की करनी चाहिए। एक वृक्ष आप अपने जीवन में लगाओ। अरे भैयाओ, कम से कम इतनी लकड़ियां तो समाज को देके जाओ जितनी तुम्हारी जलवे में लगेंगी। जो हमारे मरने के बाद हमारे देह को जलाने में जितनी लकड़ी लगेंगी उतनी तो दे जाओ, एक वृक्ष तो लगा जाओ, नहीं तो उस ऋण से भी उऋण नहीं रहोगे कि लकड़ियां ले गए, लकड़ियां देके तो कुछ नहीं गए प्रकृति को, उल्टा प्रकृति का दोहन ही किया। बढ़िया शीशम के दरवाजे, बढ़िया वो कौन कौन सी चौखट घरों की शोभा के लिए लगवा तो लेते हो, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि हमें समाज को, प्रकृति को और अपने राष्ट्र को वृक्षों का अनुदान करना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं तो प्रकृति बलवान होगी, बढ़िया ऑक्सीजन होएगी और लोगों में बीमारियां कम होंगी। आज ये दुनिया भर की बीमारी पनप ही इसलिए रही है
क्योंकि हमने गिरिराज को पूजन करनो बंद कर दियो है। गिरिराज को पूजन करवे को अर्थ है प्रकृति को पूजन करवो, कि हम कैसे प्रकृति को आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़िया हम अपने आसपास हरा भरा वातावरण रखें। कन्हैया ने ब्रजवासी सब समझा दिए और सब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए के गोवर्धन नाथ के सामने जैसे ही रखे तो भैयाओ भागवत में वर्णन है कि एक रूप से मेरे बांके बिहारी लाल ही गिरिराज बन करके प्रकट है गए। ले आओ ब्रजवासियों, ले आओ ब्रजवासियों, और चारों हाथों से खा रहे हैं। नंद बाबा की आंखें भर आईं। नंद बाबा रोन लगे कि हमारे बाप दादन को, हम सबको पूरा जीवन निकल गयो इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन इंद्र ने हमें स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। और ये कितने दयालु हैं गिरिराज जी महाराज कि हमने नेक हलवा पूड़ी रसमलाई बर्फी कहाँ सामने रख दें कि आज ये इतने उदार दयालु हैं कि हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करके और आज प्रकट है के खा रहे हैं। आहा, नंद बाबा ने गिरिराज जी को पूजन कियो, तिलक लगायो। हमारे ब्रजवासी रसिक जन कहते हैं कि आप ही पूजे और आप ही पुजावे। कन्हैया स्वयं ही पूज रहे हैं और स्वयं ही पूज रहे हैं। पूजने वाले भी कन्हैया हैं और पूजने वाले भी कन्हैया ही हैं। एक सखा ने कन्हैया ते कही लाला ने कि यही हो का बात है ने कि यही हो। और जैसे ही कन्हैया गए मधुमंगल ने कही कि कन्हैया भैया बुरा तो मानियो मत, लेकिन मन में एक डाउट है रहे हुए, मन में एक संदेह है। अच्छा कहा संदेह है? बोले कन्हैया तू या गिरिराज को ध्यान ते देख, या गिरिराज की शकल तोते चौ मिल रही है, ये तेरे जैसो के काय को लग रहे हो। भगवान बोले मधुमंगल बाबड़ी बात मत करे, अब काऊ की शकल मोते मिल रही है तो या में मेरो कहा दोष है। एक जैसी शकल के 7 आदमी हो में, तो इसीलिए कई बार हम किसी बाजार में घूम रहे हों और अचानक कोई चेहरा सामने आ जाए तो एक बार हमको भ्रम हो जाता, अरे ये तो फला आदमी जैसा लग रहा है? देखियो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लग रहा है। भगवान ने कहा भैया मधुमंगल बेटा ये सब बात छोड़ के और अब तुम गिरिराज जी को भोग लगाओ, बढ़िया पूजन करो, बढ़िया गिरिराज जी की सेवा करो। सब ब्रजवासी गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और गिरिराज जी चारों हाथों से खा रहे हैं। ले आओ ब्रजवासियों, ले आओ ब्रजवासियों, ले आओ ब्रजवासियों। मधुमंगल को चिंता है गई कि ये यही तरीका ते खातो रहो तो हमारे लिए तो एक पकौड़ियों नहीं छोड़ेगो, फिर हमें कहाँ मिलेगो। प्रसाद के चक्कर में ही तो भोग लगाया जाता है भाई। भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान को भोग की आवश्यकता नहीं है मैया। जो पृथ्वी में अन्न देता है हम उसे क्या खिलाएंगे? भगवान को भोग की जरूरत नहीं है, हमें प्रसाद की जरूरत है, इसलिए भोग लगाया जाता है। हमें प्रसाद चाहिए, बाका खवाएंगे हम? जो संपूर्ण प्रकृति का मालिक है उसको भला हम क्या खिलाएंगे? तो प्रसाद के चक्कर में ही भोग लगायो है। मधुमंगल को चिंता है गई, ये तो सबरे रसगुल्ला ने खा जाएगो, ये तो सब पकौड़ी ने खा जाएगो, सबरे हलवा रसमलाई बर्फी, और ये तो खातो ही जा रहे हो, रुक ही ना रहे हो, तो फिर हमारे लिए कहाँ बचेगो?
ले दे के साल में जी एक दिना तो आवे, जा दिना हम 56 भोग बनावे। और ये 56 भोग अगर गिरिराज ही खाए गए हो तो फिर हमारे हाथ में तो एक लड़ुआ ना है बचेगो, तो हमारो क्या होएगो। भैया आजकल जमाना बदला है, सबके पास पैसा हो गया है, सबके पास धन हो गया है, समय तो चेंज हो गया है अब। वरना हम लोग तो उस समय से गुजरे हुए हैं कि जब घर में कलाकंद ही तब आता था जब घर में कोई मेहमान आ जाता था, कि कोई रिश्तेदार आ गया, चलो भैया आधी किलो कलाकंद ले आओ। तो वो रिश्तेदार जितनी देर वहां रहता था तो घर के हम सब जितने बच्चे हैं वो उसका मुंह ही देखते थे कि ये जाए तो हमें मिले, ये यहां से जाए तो ये जो छोड़ देगो ये हमको मिलेगा। अब रोज रोज तो कोई बर्फी खाता नहीं था, रोज रोज तो कोई कलाकंद ना मंगा रहे हो, ना इतना धन था ना इतनी सामर्थ्य थी। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, अब पैसा बढ़ गया लोगों पे, तो रसमलाई बर्फी रोज ही चल रही है, वो बात अलग है। लेकिन जिन्होंने वो समय देखा है, हम उसमें शामिल हैं उस समय में, कि कोई मेहमान आ गया तो फिर यूं ही कह रहे हैं कि जी कब जाएगो तो हमें कछु मिलेगो। तो मदमंगल भी यही कह रहे हो है कि भैया जी खाए वो बंद करे तो जो बच जाए वो हमें मिले। लेकिन जी चोखो गिरिराज है, ये तो रुक ही ना रहे हो, और खातो ही जा रहा है, खातो ही जा रहा है, खातो ही जा रहा है। मदमंगल ने कन्हैया में कोहनी मारी, अरे वारे कन्हैया तेने चोखो देवता पुजवायो है भले आदमी, छोड़ ही ना रहो कछु, हमको तो कछु ही ना बचेगो। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, मदमंगल चुप है जा, कोई खा रहे हो तो वो टोको ना जाए। खाते समय दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भोजन कर रहा है तो भैया भोजन करावे वारो, है भैया खीर पिवावे वारो, हम तो कह दें भोजन कराते समय दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो भोजन जब कोई कर रहा हो तो उसे टोको मत, कि बाबा महाराज है 6 पूड़ी खींच गए हो, है 7 भी है, तो वहां को माथो खराब है जाएगा, तो गिनना है, ये तो गिन रहा है। तो जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो बाकी खोपड़ी पे ही खड़े मत रहो, कि लेके खीर की बाल्टी और बाकी खोपड़ी पे ही खड़ो, तो वो यही चक्कर में कि यार क्या आफत है यार, है तो थोड़ी दूरी बनाकर खड़े रहना चाहिए। अब इतने दूर मत चले जाइयो कि पता चले पूरी पत्थर पे ते गायब है गई और तुम दिख ही ना रहे। लेकिन एक थोड़ी दूरी बना करके कि ऐसे खाने वाले को संकोच ना लगे, और तुम खोपड़ी पे ही खड़े रहोगे तो वो संकोच में ही खाएगा कि यार कहूं खीर फैल ना जाए, है नहीं तो ये जो कहेगो इतना बड़ो कथावाचक है अब खाएबो ना आ रहो। तो फिर हम भी धीरे धीरे चम्मच से और बातें व्यवस्था बनाए के और औपचारिकता में खाए रहे, और तुमने दूर खड़े रहोगे तो क्या तो कटोरा ही लगा खींच जाए खीर है। तो ये एक विधान है कि थोड़ा दूर खड़े रहो, दूर देखते तो रहो कि क्या चीज की कमी रह गई है। टोको मत, कोई खा रहा है खान दो, पेट से ज्यादा कोई नहीं खाएगा। बढ़िया भोजन। भगवान ने ग्वाल बालों को यही समझाया कि अरे पागलो तुम चिंता मत करो, गिरिराज जी अगर कछु नाए भी छोड़ेंगे तो दोबारा 56 भोग बनवाए देंगे हम। लेकिन जब गिरिराज जी खा रहे हैं तो उनको टोको मत, उन्हें खान दो। खूब बढ़िया भोग ब्रजवासी ने गिरिराज जी को लगायो है। और इंद्र को जब ये सूचना मिली कि ये 7 वर्ष के कन्हैया के कहवे थे और ये 700 साल पुरानी मेरी परंपरा, और ये नेक्सस से छोरा के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो इंद्र को बहुत क्रोध आया। अभिमानी को क्या चाहिए, घमंडी को क्या चाहिए? आदर, पूजन, वंदन। अभिमानी सदैव आदर चाहेगा कि ये सब जितने बैठे वो मेरा आदर करें।
और जो भक्त होगा, वैष्णव होगा, वो कभी किसी से आदर नहीं चाहेगा। अरे कोई हमको राम राम करे न करे, हम पर क्या फर्क पड़ जाने वाला है। राम राम करे, हम तो ये कहा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना अम्मा, हम तो ये कहा करते हैं कि बच्चे बड़ों को प्रणाम करें, ये बच्चों का कर्तव्य है, उन्हें करना ही चाहिए, लेकिन तुम इसको अपना अधिकार मानने मत लग जाना। उन्हें करना चाहिए, बच्चों को बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन तुम इस चक्कर में मत फंस जाइयो कि एक दिन प्रणाम करे ना करे तो रात में नींद ही ना आ रही, आज याने हम ते राम राम चौनाए करी। अहंकारी सम्मान चाहता है, भक्त कभी सम्मान नहीं चाहता। भक्त तो कोई राम राम करे तो बढ़िया, और कोई ना भी करे तो ज्यादा बढ़िया, कि चलो पिंड छूटा है। तो इंद्र है अहंकारी। इंद्र ने जब देखा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तो भागवत में वर्णन है कि इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम, कि जाओ ब्रज पर इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि ब्रज में एक बच्चा भी जिंदा ना रहे। भयंकर काली काली घटाएं ब्रज में छाने लगी, बड़ी जोर से बिजली कड़की। ब्रजवासी समझ गए, कन्हैया अब हमारो कहा होएगो। अरे छोरा, हमने तो तोते पहले ही मना करी कि इंद्र की पूजा मत रुकवावे, और अब इंद्र नाराज है गयो, अब का होएगो। अब तो हमारे प्राण चले जाएंगे, अब हमें कोई ना बचावेगो। तो भगवान ने कहा, ब्रजवासियों घबराओ मत, चिंता मत करो। अरे जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा, जिसको पूजा है वही हमें बचाएगा। घबराओ मत, चिंता मत करो। और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन पर्वत के तलहटी के आसपास आकर के खड़े हो गए। चुप रहो बिल्कुल। गोवर्धन की तलहटी के आसपास आकर के खड़े हो गए। और भागवत में वर्णन है कि जैसे कोई बच्चा खेल ही खेल में बरसाती छतरी को उखाड़ लेता है, ऐसे ही मेरे बाके बिहारी लाल ने 7 कोस लंबे और चौड़े श्री गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लियो, गिरिराज जी को उठाए लियो। आ जाओ ब्रजवासियों, सब गिरिराज के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आए के खड़े हो गए, और सबने अपनी मोटी मोटी लठियां लगाए ली। अरे भैया ने लगाओ, सहारो लगाओ, हमारो लाला छोटो है, अभी हमारो बच्चा है ये, कहूँ गिरिराज गिर न जाए, कहूँ गिरिराज नीचे न आ जाए। सबने, काऊ ने लाठी लगाई लई, काऊ ने बेंत लगाई लई, काऊ पे कछुई ना है तो हाथ ही कोई सहारो लगा दियो कि भैया हमारो छोरा छोटो है, बच्चा है ये। अब वो लोग नहीं जानते कि इनकी लठियाओं पे गिरिराज ना रुक रहे हो, गिरिराज तो हमारे कन्हैया की उंगलिया पे रुक रहे हो है? इनकी लठियां में इतनी ताकत कहां है? लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य और अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से सब गिरिराज को उठा करके खड़े हैं। 4 दिन है गए, इंद्र पानी बरसा रहे हो। 4 दिन बाद कन्हैया ने ब्रजवासियों से कही कि भैयाओ तुम ये अपनी मोटी मोटी लाठी हटाए लो। क्यों क्यों हटाए ले? बोले भैया ये हमारे हटाए लो कि तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि ये गिरिराज तुम्हारी लाठियों पर रुका हुआ है, जबकि गिरिराज तो मेरी उंगलिया पे रुक रहे हो।
ब्रजवासी बोले चौरे छोरा, नंद के छोरा हैं, सदा तेने हमारे संग गैया चराई, सदा तेने पोखर को पानी पियो, बेजड़ की तेने रोटी खाई, गैयान के पीछे हियो हियो करतो भयो तू हमारे संग घूमे, और आज हमते ज्यादा बलवान बनने को नाटक कर रहे हो। कहा कहना चाह रहे हो कि जो शक्ति हमारी लठियान में नहीं है वो तेरी उंगलिया में है। कन्हैया मुस्कुराए कि कहनो तो मैं यूं ही चाह रहे हूं कि ब्रजवासियों, ये तुम्हारे या टेंट ते तंबू ते कछु ना है रहे हो, या तंबू है नीचे कर लो, ये बांस बल्ली सब हटा लो, क्योंकि गिरिराज तो मैंने रोको भयो है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं। भगवान बोले मैं भगवान हूं। अब तो ग्वाल बाल बोले अरे भैया सुनियो रे छोरा, देखियो क्या कह रहे हो है? हमारे सामने भगवान बननो है। चार बिलांत को छोरा, कल तक संग संग खेल लो हमारे हैं, और नेक का दई देवता की ऐसी कृपा है गई है, सो झटका पटकी में राक्षसन ने मार दे, और वही के चक्कर में हमारे सामने भगवान बननो है। लाला कन्हैया हम तो लठिया हटाएंगे नहीं, तो को उंगलियां हटानी है तो हटाए ले। कन्हैया बोले कि अब इनको तो प्रैक्टिकल करके दिखाना ही पड़ेगा। तो कन्हैया बोले तुम लठियाने नहीं हटाओगे? बोले हम नहीं हटाएंगे। तो मैं उंगलियां हटा लूं? अरे कह तो दई तोते, हटा ले, कितनी बार किब्बाबे को। और जैसे ही मेरे गोविंद ने नेक अपनी उंगली को नीचे किया, सुनो, सोई गिरिराज जी नीचे को आने लगे, मोटी मोटी लठिया टूट गई, सबरी बांस बल्ली टूट गई। अरे भैया, ओ भैया मरे, ओ कन्हैया बचाए, ओ कन्हैया। और मेरे गोविंद ने फिर से धारण कर लिया। ब्रजवासियों का भ्रम टूट गया कि 4 दिन आते हम तो या चक्कर में खड़े कि जे हमने रोक रखो है, लेकिन भैया हटा लो लठियान ने, हटा लो बांस बल्ली ने। भैया सच तो यही है कि ये गिरिराज तो हमारे कन्हैया ने ही रोको भयो है। ये गिरिराज तो हमारे गोविंद की उंगलिया पे ही रुक रहे है। आहा, ब्रजवासियों ने कन्हैया ते पूछी कि लाला कन्हैया बेटा, आज तो तोकू बतानो ही पड़ेगो कि हमारी मोटी मोटी लाठी टूट गई, और तेरी जी नेक्सी सी पतरी सी प्यारी सी उंगलिया नहीं टूट रही, तो तेरी उंगलिया में इतनी शक्ति कहां ते आ गई? इतनी शक्ति कहां ते आ गई? कन्हैया बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं कि कछु कछु माखन को बल बढ़ो, कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, आगे क्या है? श्री राधे जू की दया सो ओ मैंने गिरी पर लियो उठा, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की दया सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासियों, कछु तो मैंने माखन बड़ो खायो, तो वह माखन की शक्ति हती,
और कछु आप सबने मेरी बड़ी सहायता करी। भैयाओ, जब अपनों कोई सहायता करे, एक बहुत बड़ी बात कह के आगे बढ़ रहा हूं, जब अपनों कोई सहायता करे तो व्यक्ति बड़े से बड़े गिरिराज को उठा लेता है। अपनो परिवार अगर सहायता कर रहे होए, अपनो भैया अगर अपने साथ खड़ो होए, तो तुम्हारे लिए जीवन में कोई लक्ष्य दुर्लभ नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि अपनों को हमेशा संग रखना चाहिए। अपने भाई को, अपने परिवार को, उनको दूर मत करो, उनको सदैव संग रखो। क्यों? क्योंकि जिसके संग परिवार खड़ा है, जिसके संग अपने खड़े हैं, जिसके संग अपना भाई खड़ा है, वो बड़े से बड़े गिरिराज को उठा लेते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वो रावण से किसी ने पूछा कि रावण, तू युद्ध क्यों हार गया? तेरे पास तो इतने सैनिक थे, इतनी सेना थी, एक से एक बड़ा बलवान योद्धा था तेरे पास, फिर तू क्यों युद्ध हार गया? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए रावण ने कहा कि भैया, तुम ठीक कह रहे हो कि एक से एक योद्धा मेरे पास था, एक से एक बढ़िया हथियार मेरे पास था, एक से एक बढ़िया सैनिक मेरे पास था। उसके बाद भी मैं युद्ध इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भैया मेरे पास नहीं था। जो मेरा भाई विभीषण, वो तो राम के पास जाकर के खड़ा हो गया था। उसने तो दल बदल लिया, उसने तो पार्टी चेंज कर ली। अरे बड़ा भैया लात मार देता है, बड़ा भैया गुस्सा हो जाता है, कई बार खटपट हो जाती है परिवारों में। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि परिवार के दुश्मन के संग जाके खड़े हो जाओ। राजनीति तो ये नहीं कहती कि घर में चाहे जितनी खटपट है जाए, उसको घर में ही निपटा लेना चाहिए। राजनीति तो ये कहती है। अब वो अलग बात है कि रामनीति क्या कहती है। विभीषण अगर राजनीतिज्ञ होता, विभीषण अगर राजनीति से प्रेरित होता, तो कभी रावण का साथ नहीं छोड़ता। अब विभीषण को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विभीषण ने तो जन्म जन्म से प्रभु के चरणों को ही अपना धन माना है। इसलिए श्रवण सुयस सुन आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर, और त्राह त्राह आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। रावण ने लात मारी तो रावण की लात खाकर के विभीषण कहीं और नहीं गया, सीधा प्रभु के चरणों में ही गिर पड़ा, रघुबीर के चरणों में गिर पड़ा। लात तो हम सब खाए रहे हैं। अरे अम्माओ, अरे भैयाओ, ऐसो कोई ना है बैठो जामे परिवार की लात ना पड़ रही हो। लात को अर्थ है, यहां लात को अर्थ निकालना चाहिए बात ते। हमारे यहां बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जाके बात की ना लगेगी, बाकी लात की कैसे लग जाएगी। तो यहां लात को अर्थ बात से निकालो। ऐसे कोई यहां आप कहीं चले जाओ, किसी ना किसी रूप में हम परिवार से व्यथित हैं, बड़ों से, छोटों से, बेटा बाप से, पुत्र पिता से, पत्नी अपने पति से, पति अपनी पत्नी से, किसी ना किसी रूप में संघर्ष चल रहा है परिवारों में। अब हम दिखाए ना रहे, चुप बैठे हैं, वो अलग बात है, लेकिन संघर्ष तो है ही, संघर्ष तो चला हुआ है। अंतर्द्वंद तो सबके मन में चल रहे हैं कि भाई छोरा बात नहीं मान रहा है, छोरा यूं कह रहा हो, पिताजी ना सुन रहे। लेकिन याद रखिए, परिवार लात देगा, समाज लात देगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, इतने जागते हुए रहना कि जब परिवार तुम में लात मारे तो किसी और के समीप जाकर के खड़ा नहीं होना। परिवार की लात खा करके बांके बिहारी के चरणों में गिर जाओगे तो विभीषण की तरह जीवन धन्य हो जाएगा। और परिवार का बहिष्कार जान करके और तुमने अपने दुश्मन से मित्रता कर ली, ये एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ, अगर प्रभु के चरणों में गिर गए तो तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों बन जाएगा।
तो लात खाओ। बहुत तो ऐसे ही बैठे हैं जो बिना लात खाए निकलेंगे ही नहीं। जब तक परिवार कड़वा ना बोले तब तक किसको हरिद्वार की याद आती है भाई? हाँ, जब बेटा की बहू आंख दिखाने लग जाए कि ये बूढ़ा पड़ा पड़ा खांसता रहता है, अरे चलो जा कहूं धर्म कर ले, हैं सवेरे चाय चाहिए, दोपहर में चाय चाहिए, संध्या को चाय चाहिए, तो तब मन में वैराग्य आता है, अरे राम 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 राम, ये कौन की छोरी और हमसे कहा कह रही है? क्षमा करना मुझे, आप पूरे जीवन भर नहीं हारते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी किसी से नहीं हारे, लेकिन कभी किसी से न हारने वाले लोग भी अपने परिवार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वहां बिखर जाते हैं। कि युद्ध दूसरों से हो तो लड़ा जा सकता है, अपनों से कैसे लड़ा जाए? अपनों से क्या कहा जाए? क्या टिप्पणी कर दें अपनों के प्रति? तो भैया कहीं से बहिष्कार मिले, कहीं से अपमान मिले तो रोना नहीं, बिलखना नहीं, व्याकुल मत होना। अगर कोई अपमानित करे तो तुरंत ही ये समझ जाना चाहिए कि बांके बिहारी याद कर रहे हैं। अब ठाकुर जी हमें याद कर रहे हैं, अब हमें बुला रहे हैं वो कि संसार छोड़ो, संसार तो इसी प्रकार दुखी करता रहेगा, अब हमारी शरण में आ जाओ। और छोड़ के सारी व्यवस्था एक झटका में जो कन्हैया के हो गए, आहा, उन्होंने अपना जन्म सुधार लिया। और सुनते रहे, मरते रहे, घिसते रहे, पाप करते रहे, हाय 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 करते रहे और यहीं पड़े रह गए। क्षमा करना, उन्होंने तो आगे भी इन्हीं 84 लाख योनियों में जाने की व्यवस्था पक्की कर ली। चेटा चेटी, कुत्ता बिल्ली, सुअर और ये जितनी योनियां हैं, इनमें दोबारा जानो पड़ सके तो अरे मेरी मैयाओ, अब एक मौका मिल गयो है, एक मौका मिलो है हमें, हमें ठाकुर जी ने मनुष्य बनायो है, तो अब इसी मनुष्य जीवन में कछु ऐसो कर लेनो है जाते हम अपनों कल्याण कर लें, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा, दोबारा हाथ नहीं लगेगा ये मौका। आज इतना बढ़िया बैठ के तुम कथा सुन रहे हो, अगर कुत्ता बने होते तो क्या ऐसे कथा सुन पाते? कोई कुत्ता आ जाए, लठिया लेके भागोगे, बाकी पीछे भागे आते। तो ये मनुष्य जन्म में ही, मनुष्य की योनि में ही ये सुविधा है कि बढ़िया हाथ में माला झोली लेके हैं, क्या गजब से भगवान को नाम सुनने। तो भैया ये कछु और नहीं है, ये अपनो जन्म सुधारने की व्यवस्था है। कथा श्रवण, नाम जप, हरि स्मरण, अरे मेरी मैयाओ यही ते जन्म सुधरेगो। दूसरी कोई व्यवस्था ही नहीं है, दूसरा कोई मैटर ही नहीं है। इसी से जन्म सुधरता है कि महापुरुषों को सुनो, बढ़िया कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो, नाम जप करते रहो, हरि स्मरण करते रहो, साधु सेवा, अतिथि सेवा, गुरुन की सेवा, आहा, ये सारी सेवा गृहस्थ जीवन में चलती रहे, साथ में हरि को स्मरण है तो रहे, और समय समय पे काऊ पहुँचे हुए साधु के मुँह से श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, भगवत गीता की कथा सुनने को मिलती रहे। याते बढ़िया जन्म सुधारने की व्यवस्था दूसरी हो ही नहीं सकती, बड़ी व्यवस्था है। 7 दिन कन्हैया को है गए, गिरिराज उठाए रखो है। इंद्र को ज्ञान हो गया, इंद्र समझ गया कि मैंने जगदीश का अपमान किया है, मैंने तो साक्षात परमात्मा का अपमान किया है। भैयाओ, सो इंद्र ने आकर के मेरे गोविंद के चरण पकड़ लिए। आहा, हे केशव, हे कन्हैया, मैं जान गयो हूं तुम ही जगत के पिता हो और तुम ही जगत के गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम ही जगत के पिता हो और तुम ही जगत के गुरु हो। भैयाओ, अगर कहूँ कोई अच्छो गुरु ना मिल रहे होए, आज वर्तमान समय में हमें कहन दो, और नेको या मैं छुपाव नहीं करूँगा, आज वर्तमान समय में गुरुओं को समझ पाना
किसी श्रेष्ठ में श्रद्धा हो पाना ये बड़ा कठिन हो गया है। जैसे तैसे तो श्रद्धा बने और फिर वाही के बारे में कछु ऐसी बातें सुनने को मिल जाएं तो हमारी श्रद्धा ही अश्रद्धा में बदल जाए कि अरे यार हम तो बड़ो अच्छो मान रहे जी व्यक्ति तो या के अंदर तो अमुक अवगुण है। तो आज श्रद्धा टिक नहीं पा रही। श्रद्धा है तो रही है, श्रद्धा हो तो जाती है लेकिन टिकती नहीं है श्रद्धा। 2-4 दिना गुरुजी करोगे, 2-4 दिना महाराज जी करोगे और 2-4 साल बाद जैसे ही महाराज जी ने तुमसे राम राम करनो बंद करी तो तुम उनके ही अवगुण देखने लगोगे। ये तो ऐसे ही है, ये तो फला है, ये तो ऐसे ही करते हैं और भैया कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई श्रेष्ठ गुरु आपके आसपास आपको नहीं नजर आ रहा है तो मेरे बांके बिहारी को ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। संत पर श्रद्धा ना होती हो तो भगवंत पर श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी। और मेरो भरोसा है कि जाकी भगवंत पर श्रद्धा है गई ऐसो कबू ना है सके कि वाकई श्रद्धा संत में ना बने। जो भगवंत को श्रद्धा, जो भगवंत में श्रद्धा रखता है वो संतों में श्रद्धा रखता ही है। संतों के प्रति उसका बड़ा श्रेष्ठ उत्कृष्ट भाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिना संत के भगवंत की प्राप्ति कहीं ना गई। लेकिन हम तो फिर यूं कह रहे हैं कि कन्हैया को ही गुरु मानो। कहूं कोई गुरु कहूं कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हनुमान जी को अपना गुरु मानना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहु। आगे क्या है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सदगुरु तो हनुमान जी हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो ऐसे वानरों के यूथपति, ऐसे राम के परम भक्त और कलयुग के साक्षात देव हनुमान जी को ही हमें अपना गुरु मान लेना चाहिए तो सारे झंझट ही मिट जाएंगे। और यदि कोई अच्छा गुरु मिल रहा है तो मेरी मैयाओं, मैं तो एक शब्द कह के आगे बढ़ जाऊंगा, आप बहुत योग्य हैं। यह बातें बहुत ध्यान से सुनियो। किसी पर भरोसा करने से पहले उस पर 100 बार संदेह करना चाहिए। जल्दी भरोसा मत करो। ये जल्दी भरोसा ही तो खतरनाक है कि आज जैसे ही कोई दिखो, ओहो बाकी चरणन में मस्तक रख दिया आपने। वर्तमान समय में जल्दी भरोसा करना बड़ो खतरनाक है भैया। तो जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार संदेह करिए। लेकिन मुझे कहने दो, अगर एक बार तुम्हारा विश्वास हो जाए तो फिर मर जाना, लेकिन उस व्यक्ति पर कभी संदेह नहीं करना। एक बार यदि भरोसा हो जाए तो फिर मर जाइए, लेकिन उस पर डाउट मत करिए। क्यों? क्योंकि यार प्रेम तो एक ही बार होता है, प्रेम बार बार थोड़ी होता है कि आज हनुमान जी ते है गो, कल खाटू श्याम ते है गो, परसों शिव जी ते है गो, और बातें अगले दिन फिर मैया जी जय माता रानी, और फिर कहता को और कोई देवी देवता मिल गो, बाकी पीछे पड़ गए। अरे मेरी मैया, प्रेम एक ही बार होए। और वो एक प्रेम आगे वर्णन आएगा भागवत में। गोपी भी यही कह रही हैं कि ऊधो मन न भये 10-20। आगे सुनाऊंगा। प्रेम तो एक ही बार होगा और जिससे हो